यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा दिसंबर 2013 का ये एग्ज़ाम है, जिसके 40 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न शामिल किए गए हैं। कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? पहला प्रश्न, कॉमरेड का कोट जो है वो सृंजय की रचना है। ये हिंदी के कथाकार हैं सृंजय। कॉमरेड का कोट। दूसरा प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा की रचना है। तीसरा प्रश्न है, श्यामा सौपन के लेखक कौन है? तो श्यामा सौपन के लेखक जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह है। ये 1988 की रचना है। 1988 की रचना है श्यामा सौपन। तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात जो है वो यशपाल का उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी वर्ग की नहीं है? तो पश्चिम हिंदी वर्ग की अवधि जो है वो पश्चिम हिंदी वर्ग में नहीं आती है। छठा प्रश्न है, श ध्वनि उच्चारण स्थान है? तो ये जो है वो ताल व ध्वनि है। ताल व ध्वनि है। सातवां प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। आलोचनात्मक रचना है भाषा और समाज। आठवां प्रश्न हम देखते हैं। आठवां प्रश्न जो है ये प्रसिद्ध प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा। अनुमितिवाद की अवधारणा जो है वो आचार्य शंकुक की है। अनुमितिवाद। नौवां प्रश्न है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो इसके प्रतिष्ठापक जो है वो डी इसका उत्तर है, बुअल्लो। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक। 10वां प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के विचारक कौन है? तो इसके विचारक हैं सास्यूर। उत्तर संरचनावाद के विचारक सास्यूर जो है इसका आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, अर्धकथानक की भाषा क्या है? अर्धकथानक की भाषा जो है वो ये बनारसीदास जैन की लिखी आत्मचरित है, जो हिंदी का प्रथम आत्मचरित माना जाता है। इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है ये रचना। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? तो अपनी खबर बेचैन शर्मा उग्र की रचना है। अपनी खबर ये आत्मकथा है बेचैन शर्मा उग्र की। ये दलित आत्मकथा नहीं है, बाकी ये दलित आत्मकथाएं हैं 3। 13वां प्रश्न है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये कामायनी के किस सर्ग की रचना है? तो ये कामायनी के लज्जा सर्ग की रचना है। लज्जा सर्ग की रचना है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। हम देखें कि इसमें ये पंक्तियां दी हुई हैं कि सुनीहे कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, और सगुन सुमेरु प्रगट देखे, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये कवि सूरदास की पंक्तियां हैं। 15वां प्रश्न है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। तो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना है। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है ध्रुव स्वामिनी। आखिरी कलाम। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। इसका आंसर है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल कौन सा है? तो ये लखनऊ से प्रकाशित होती है, जिसके संपादक जो हैं वो अखिलेश हैं।
अखिलेश इसके संपादक हैं और लखनऊ से ये प्रकाशित होती है। व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। व्योमकेश दरवेश के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया आत्मचरित है व्योमकेश दरवेश। इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? तो ये सुमन राज्य इसमें शामिल है चौथे सप्तक में। 20वां प्रश्न है, अथातो घुम्मक्कड़ जिज्ञासा किस विधा में से संबंधित रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है और ये यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन जी का लिखा हुआ है। राहुल सांकृत्यायन जी का लिखा हुआ है। राहुल जी सांकृत्यायन। अगला प्रश्न हम देखें 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही अनुक्रम पूछा है तो ये सी इसका आंसर सही होगा। राजा लक्ष्मण सिंह पहले, फिर बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो 1844 में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म जो है वो 1856 में हुआ था और बाल मुकुंद गुप्त का जन्म जो है वो 1865 में हुआ था। तो ये इसका सही क्रम है। 22वां प्रश्न है, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें ये बी आंसर सही है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो ए सही होगा। सॉरी, ए जो है वो सही है, क्योंकि पहले रसिक प्रिया केशवदास द्वारा रचित है। रसिक प्रिया जो है वो 1591 की रचना है और श्रृंगार मंजरी जो है वो इसके बाद की रचना है। और इसी तरह षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य जो है वो बाद की रचना है। ये 1591 में, ये इसका सही आंसर क्रम जो है सही है इनका। 23 नंबर का है कि इनमें से मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आंसर बी होगा, क्योंकि पहले कल्याणी लिखा गया था जैनेन्द्र द्वारा 1939 में, फिर सन्यासी हिलाचंद्र जोशी का उपन्यास है 41 में लिखा गया था। अजय की डायरी देवराज द्वारा लिखित है और अपने अपने अजनबी जो है ये 61 में अज्ञेय द्वारा लिखित है। तो ये इसका सही उत्तर है बी। प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही क्रम, तो इनमें से कौन से नाटक पहले लिखा गया है? तो इसमें ये ऑप्शन डी आएगा। डी ऑप्शन में द्रौपदी जो है वो सुरेंद्र वर्मा का लिखा हुआ 1972 में प्रकाशित है। कथा एक कंस की ये दया प्रकाश सिन्हा की नाटक रचना है जो 2008 में लिखित है। और बाद में ये कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल ये बाद की रचनाएं हैं। ये भीष्म साहनी का है और कोर्ट मार्शल जो है ये स्वदेश दीपक का लिखा हुआ नाटक है। हम 25वां प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा है पत्रिकाओं का सही क्रम। तो पत्रिकाओं का सही क्रम जो है ये ए सही है, क्योंकि हिंदी प्रदीप जो है वो 1877 में, ब्राह्मण जो है वो 1883 में, चांद 1923 में और हंस 1930 में प्रकाशित हुए थे। 26वां प्रश्न है कि रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आंसर सी आएगा। ये पहले पौंचरी 8वीं सदी की रचना है। खुमान रासो ये 9वीं सदी की रचना है। बिसलदेव रासो 1212 ईस्वी में लिखी गई थी। और चंदनबाला रास जो है ये 1200 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इस प्रकार से ये इसका सही क्रम है।
27वां है कि आचार्यों का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें जो है ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वामन 9वीं सदी के हैं, भोजराज 11वीं सदी के हैं और रुयक 12वीं सदी के हैं और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं। 28वां प्रश्न है ग्रंथों का अनुक्रम। तो इसमें ये ग्रंथों का अनुक्रम जो है ये पहला ऑप्शन ही सही है इसमें, क्योंकि काव्यादर्श जो है वो दंडी द्वारा रचित 7वीं सदी का है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का 10वीं सदी है। काव्य प्रकाश जो है मम्मट की 12वीं सदी है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ 14वीं सदी है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 का क्वेश्चन है, ये पूछा है कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें ये ऑप्शन डी है, क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, पीयूष वर्धक छंद में 16 से अधिक ही होती हैं और रोला में 24 होती हैं और गीतिका में 26 होती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर यही सही आएगा। तीसवां प्रश्न उपन्यासों का सही क्रम पूछा है। इसमें औपन्यासिक रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। तो भाग्यवती और फिर नदी के दीप और अंधेरे बंद कमरे और वे दिन इसका सही है डी ऑप्शन। ये इसमें सुमेलित करना पूछा गया है। कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है और ब्राह्मण के संपादक जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र थे। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट है और विश्व भारती जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 31वां प्रश्न है, ये भी सूची मिलान करना है। 31वां प्रश्न सूची मिलान करना है। तो इसमें जो है ये 32वां क्वेश्चन है, मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये रामनाथ सुमन की रचना है। भावों की तीर्थ यात्रा जो है वो विष्णु प्रभाकर जी की है। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय और वन तुलसी की गंध, ये फणीश्वरनाथ रेणु। 33वां क्वेश्चन है, ये सूची मिलान है। 33वें क्वेश्चन में एक कंठ विस्पाई दुष्यंत जो है उसका गीति नाट्य है। एक कंठ विस्पाई। अन्य से अनन्या ये आत्मकथा है, चौथे नंबर पे है। एक बूंद सहसा उछली जो है वो यात्रा वृतांत है अज्ञेयी का। और डी नंबर पे उत्तर योगी अरविंद जो है ये जीवनी है। उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी है ये, श्री अरविंद। ये सूची मिलान है, सूची मिलान का प्रश्न है। इसमें ये लंबी कविताएं हैं। तो इसमें जैसे हरिजन गाथा जो है वो नागार्जुन की कविता है, लंबी कविताएं। और बाघ जो है वो केदारनाथ सिंह की लंबी कविता है। शिवाजी का पत्र जो है वो निराला की है। और प्रमथु गाथा जो है वो धर्मवीर भारती की लंबी कविता है ये।
अब हमें 35 नंबर का क्वेश्चन है जो सूची मिलान करना है। इनमें कवियों की पंक्तियों से संबंधित पूछा है। इसमें मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और बी का है नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य कविता की आयु बढ़ती है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है की पंक्ति है। और सी है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये जो पंक्ति है ये बालकृष्ण भट्ट की है जो 1 नंबर पे है। और आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, इसमें सरदार पूरण सिंह की ये पंक्ति है। ये इसमें सूची मिलान करना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का निबंध है। और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का निबंध है। आलोक पर्वय जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पंक्तियों से मेल करना है। तो इसमें हम देखें कि अज्ञेय की कौन सी पंक्ति है, यानी इसमें अज्ञेय जो कवि है उसकी कौन सी पंक्ति। इसमें इसकी पंक्ति है रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, ये अज्ञेय की पंक्ति है। और इसमें निराला जी की पंक्ति है बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये निराला जी की पंक्ति है। और मुक्त करो नारी को मानव, ये पंत की पंक्ति है। और शमशेर बहादुर की पंक्ति है बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, ये शमशेर जी की पंक्ति है। इसमें सूची मिलान करना है कि ये पंक्ति कौन से कवि की है। केशव कही न जाई कहिए, ये तुलसी की पंक्ति है, तुलसी। और अविगत गति कुछ कहत न आवे, ये जो पंक्ति है ये है सूरदास कवि की। राम भक्ति अनियारे तीर, राम भक्ति अनियारे तीर जो है वो कबीरदास से संबंधित है। और जोरी लाई रकत कलई, जोरी लाई लकत कलई, ये जायसी से संबंधित है। 39 नंबर का प्रश्न है रचनाओं को सुमेलित कीजिए। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। और रस सारांश भिखारी दास जी की रचना है। कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु जो है वो चिंतामणि की रचना है। और ललित लल्लाम मतीराम की प्रसिद्ध रचना है। अंतिम क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है जो हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चनों को ही यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो रचनाएं हैं इन कौन सी भाषा में लिखी गई हैं। कवितावली जो है वो तुलसीदास की है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो जो है वो पिंगल में रचित है। पिंगल, पिंगल जो है वो राजस्थानी ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। और भैरव नाई का भेद, भैरव नाई का भेद जो है वो अवधि में लिखी रहीम की रचना है। अमीर खुसरो की मुर्गियाँ, अमीर खुसरो की मुर्गियाँ तो खड़ी बोली में लिखी गई है। तो ये कुल 40 प्रश्न हैं जो 2013 यूजीसी नेट के सेकंड पेपर में आई हुई हैं।